हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। लव एरिया को लेकर आपकी रीडिंग रहेगी। चाहे आप सिंगल हैं, अभी तक शादी विवाह नहीं किया है, या विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, आप अपने आप को सिंगल मानते हैं, दूरियां बनी हुई हैं, बात नहीं हो पा रही हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। तो या फिर चाहे बातें भी हो रही हो लेकिन आप अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो इसमें से जनरल है। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप फिर देखेंगे नए पर्सन के रूप में एनर्जी क्या है। चाहे भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन नए पार्टनर के रूप में उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए करंट फीलिंग्स आपकी देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो लिब्रा, अभी आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप चाहते थे, प्यार करते थे, उनका किसी और के साथ अटैचमेंट हो, और किसी के साथ लव अफेयर में हो। आपको कुछ मैसेज मिला हो कि वो उनसे प्रेग्नेंट है, या वो ऑलरेडी शादीशुदा हो। तो इस तरह की कंफ्यूजन, इस तरह की दुविधा में आप फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको लग रहा था कि उनके साथ आपका रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसा आपके उनको राज पता चला आपको कि वो किसी और के साथ लव रिलेशन में थे। या हो सकता है कि शादीशुदा हो और वो आपको भी बेला फुसला रही हो, या फिर आप उनके साथ कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हो। आप शादीशुदा हो या आप किसी के साथ ऐसा फील कर रहे हो। तो जो भी परिस्थिति रही है, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति, बनना रिश्ता, बिगड़ना रिश्ता, किसी पर बिलीव ना करना, किसी पर भरोसा ना करना, कभी एक दूसरे से मिलना, कभी फिर से बिछुड़ना, तो इस ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं एक दूसरे के उसमें। तो अभी आपको लग रहा है कि उन चीज़ों से आपको मुक्ति पानी है, उन चीज़ों से बाहर निकलना है, और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ताकि आप स्टेबल हो सकें, कामयाब हो सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, प्रॉब्लम में हैं, दिक्कतें आपकी हैं, मन मुटाव आपके अंदर चला हुआ है कि क्यों आपके साथ ऐसी चीटिंग हुई, क्यों आपके साथ धोखा हुआ, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया। जिसके साथ आप अपने सपने देख रहे थे, सपने बुन रहे थे कि लॉन्ग लाइफ रिश्ता होगा, स्टेबल होगा, और राजा रानी की तरह या रिच पर्सन की तरह आप रहेंगे, तो उन्होंने ही आपको ऐसी परिस्थिति में डाल दिया कि आप दुखी परेशान हैं। तो उन उलझनों में आप कहीं प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, उस उधेड़ा बुन में आप लगे हुए हैं। आप चाहते हैं कि आपको ऐसा रिश्ता मिले ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो, स्टेबल हो, कामयाब हो। तो इन चीज़ों से, इन परिस्थितियों से रुककर सोच विचार करके आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें और इस कन्फ्यूजन से, परेशानी से बाहर निकल सकें। तो अभी जो फ़िलहाल की जो एनर्जी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली दिखाई दे रही है, कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं आप, उन चीज़ों से पूरी तरह से उबर नहीं पा रहे हैं। देख लेते हैं नए पर्सन के रूप में एनर्जी। कोई नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। 10 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी आपकी बता रही है कि अभी आप हर्ट हैं, किसी चीज़ को लेकर दुखी हैं, उन परेशानियों को, शायद पास्ट वाली दिक्कतों को आप भुला नहीं पा रहे हैं,
तो जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चली हुई थी, आपको महसूस हो रहा है कि अगर उन चीज़ों को भुलाते हुए आप नए एनर्जी के रूप में, एक नए पर्सन के रूप में, एक पुरानी बातों को भुलाते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे चीज़ों को, पुराने गिले शिकवे जो भी प्रॉब्लम्स रही है उनको ख़त्म करेंगे, तो शायद इन चीज़ों से आप उभर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि फिर से नई एनर्जी के रूप में, नए जोश के रूप में आप आगे बढ़ें, या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है, और कुछ केसेस में आपको महसूस हो रहा है कि अभी आप वेकेशंस लेंगे, छुट्टियां लेंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार फैमिली के साथ थोड़ा सा हिल स्टेशन पर, तीर्थ स्थानों पर, ऐसी जगह पर जहां आप अपने आप को खुश कर सकें, हैप्पी कर सकें, एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल सकें, अपने आप को हील कर सकें, उबर सकें। तो अभी पहले आपको उन चीज़ों की तरफ जाना है जो रिश्ते आपको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, जिनसे आप परेशान या दुखी हैं। तो उन पुराने चीज़ों से आपको पहले उबरना है। अभी आपको किसी नए रिश्ते में, नए प्यार में नहीं जाना है। और कुछ केसेस में लग रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आपको बढ़ जाना चाहिए और लाइफ में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए। तो कुछ केसेस में कोशिश कर रहे हैं कि नए रिश्ते की तरफ बढ़ें, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उनको अभी लग रहा है कि अभी पहले उन्हें खुद को हील करना चाहिए, खुद को इन चीज़ों से उबारना चाहिए, इन परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहिए। तभी आपको नए रिश्ते, नए प्यार के बारे में सोचना चाहिए। अभी जो रिश्ते आप, हो सकता है कि आप अभी भी किसी रिश्ते में हो, तो आपको लग रहा है कि अभी उन रिश्तों से आपको पूर्ण रूप से छुटकारा चाहिए, तलाक चाहिए, तभी आप नए रिश्ते, नए प्यार की तरफ बढ़ पाएंगे। तो देख लेते हैं, अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो पास्ट पर्सन के रूप में एनर्जी क्या रहेगी? क्या कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौट कर आ रहा है? द हायरोफेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। जी हाँ, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है बहुत जल्दी, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली। शायद आप सोच भी ना रही हो, आपने सोचा भी ना हो कि फिर से दोबारा से वही पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, आ सकता है। तो वो बहुत जल्दी उन्होंने डिसाइड किया कि वो कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज, गुड ऑफर लेकर आने वाले हैं या आ रहे हैं, ताकि वो उनको, क्योंकि जब से ये रिश्ता बना है उनको लग रहा है, या फिर आप किसी के आप उस पुराने पर्सन के पास जाने का कोशिश कर रहे हैं जिनसे आपका रिश्ता रहा है। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको या आपके पार्टनर को कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं, वही आपके सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है। जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है, 7 जन्मों का रिश्ता हो सकता है। जब से रिश्ता बना है वो कभी अलग थे ही नहीं। तो इस तरह की पॉजिटिविटी आपके माइंड में या आपके पर्सन के माइंड में आ रही है, जिससे आपका रिश्ता रहा है लेकिन अभी दूरियां बनी हुई हैं। तो वो, या तो आप उसके पास, आपने डिसाइड किया कि आप और दुविधा में नहीं रहेंगे, उनको गुड न्यूज़, गुड मैसेज देंगे, या तो फिर वो पर्सन आपकी लाइफ में फिर से एंट्री कर रहा है। जब आप सोच भी नहीं रहे होंगे, विचार भी नहीं कर रहे होंगे, तो वो अचानक से आकर आपको गुड न्यूज़, गुड मैसेज दे सकता है। तो इस तरह का सिचुएशन आपकी बनी हुई है। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगी लिब्रा पर्सन के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। चलिए देखते हैं लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस होगा। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास कार्ड्स हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, जो आपके पर्सन, आप यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि हेरा फेरी, धोखाधड़ी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छुपी हुई बात, या तो आप छिपा रहे हैं या सामने वाला छिपा रहा है, तो उन चीज़ों से क्लियरिटी लाइए। क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए। किसी के प्रति कोई
कोई सिगरेट मत रखिए, कोई राज मत रखिए, क्योंकि अगर आप राज रखेंगे तो आपको ही रिग्रेट होगा, आपको ही पछतावा होगा। सीधे सरल और इजी वे में आगे बढ़िए। एक जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए है उसके साथ शुरू से शुरू कीजिए रिश्ते को। हो सकता है कि एज डिफरेंस रहा हो आपके दोनों के बीच में, लेकिन ये एनर्जी यंग एनर्जी हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, और आप एज में बड़े हो सकते हैं, या फिर ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। काफ़ी एज डिफरेंस हो सकता है हो आप दोनों के बीच में, लेकिन उनको लग रहा है कि एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ पुरानी बातों को बुलाते हुए जो भी गिले शिकवे आपके बीच में रहे हैं, जो भी दिक्कतें रही हैं, आप उनको बुलाते हुए आगे बढ़ेंगे। एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। आपके साथ डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, होटल में खाना खाना, टाइम स्पेंड करना, अपनी कहना, उनकी सुनना, तो इस तरह की एनर्जी आपकी यूनिवर्स चाहते हैं, वो यही गाइडेंस दे रहे हैं कि नई एनर्जी, नई ताजगी, नए जोश के साथ आगे बढ़िए। उनके साथ ये सब कीजिए जो एक शुरुआती दौर में होता है, और बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो उनके साथ कम्युनिकेशन भी कीजिए ताकि खुलकर बातें हो सके, क्योंकि दोनों ही आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो आप दोनों को ही एक दूसरा सुंदर दिखाई देते हैं। लगता है कि आप बहुत सुंदर हैं, आप जो और हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की ज़रूरत है। चीज़ें सही हो सकती हैं। पास्ट पर्सन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रही है। फिर से खुशियाँ इस रिश्ते में आ सकती हैं, और कुछ केसेस में नए पर्सन की तरफ भी सोच सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स जी आपको यह भी मैसेज दे रहे हैं कि पहले आपको अपने मन मुटाव को ख़त्म करना है। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए, ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आपके रिश्ते में ना रहे, कोई भी बाधाएं ना रहे। क्लियरिटी लाइए, चीज़ों को साफ स्पष्ट कीजिए, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य मत रखिए, ताकि लाइफ में कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।